एवरीवन, दिस इज अर्चना। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है ये बेसिकली एक Q&A सेशन होने वाला है, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर आपके पास भी बायो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, देन फील फ्री टू आस्क मी, आई वुड लव टू आंसर दैट। तो बहुत सारे रिस्पॉन्सेस मुझे वहाँ पे आए थे और एंड बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन थे ना जो बहुत कॉमन थे। तो मैंने उन सारे क्वेश्चन को एक जगह कंबाइन करा एंड मैंने सोचा कि क्यों ना एक यूट्यूब वीडियो के फॉर्मेट में आपको बताई जाए सारे क्वेश्चंस के आंसर। और टोटल मेरे पास 20 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे आया था, और ये मुझे हमेशा पूछते रहते हैं मेरे से लोग कि आर फ्रेशर्स एलिजिबल फॉर टीचिंग इन बायजूस एंड इफ नॉट देन हाउ मेनी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस नीडेड। चलिए, तो देखिए सबसे पहली बात कि जब मेरी भी हायरिंग हुई थी, जब मैंने बायजूस ज्वाइन करा था तो उस टाइम मैं बिल्कुल भी फ्रेशर थी, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैं कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू आई थी तो फ्रेशर ही थी। तो फ्रेशर्स आर डेफिनेटली एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ एकेडमिक स्पेशलिस्ट इन बायजूस, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है देन डेफिनेटली ये आपको सैलरी इंक्रीजमेंट में हेल्प करती है। और यू कैन से कि एक्सपीरियंस रहेगा तो कुछ ना कुछ तो आपको पर्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या मुझे अपना होम टाउन मिलेगा? ये तो बहुत ऐसा क्वेश्चन है ना जो बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि भाई उनको होम टाउन ही चाहिए, कैसे मिलेगा? तो देखो, इसका मैं बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं बताती हूँ। जैसे कि मैं खुद का एग्जांपल लेती हूँ, मेरा होम टाउन पटना है, लेकिन मैंने जब बायजूस में अप्लाई किया था एज एन एकेडमिक स्पेशलिस्ट तो मेरा होम टाउन है पटना, लेकिन मुझे जो जॉब मिली है वो पूर्णिया में मिली है, मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मिली है। तो अब यहाँ पे ये होता है कि आपको आपका होम टाउन मिलेगा या नहीं, ये टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि जो भी आपका टाउन है वहाँ पे उस पर्टिकुलर मतलब वैकेंसी खाली है कि नहीं। जैसे कि अगर मैंने बायोलॉजी टीचर के लिए अप्लाई करा था तो हो सकता है कि उस टाइम पे पटना में वो बायोलॉजी टीचर की वैकेंसी नहीं होगी, तो इसीलिए मुझे जो भी मेरा नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे जॉब मिली। तो ये आपके साथ भी हो सकता है कि अगर आपको आपका होम टाउन नहीं मिल रहा है तो आपको एटलीस्ट आपका होम स्टेट तो जरूर ही मिलेगा अगर वैकेंसी वहाँ पे अवेलेबल रही तो। अगला क्वेश्चन ये है, अनएथिकल सेल्स करने में प्रॉब्लम नहीं है? ये तो सेल्स वाला खैर क्वेश्चन है, बट ठीक है, बताऊंगी जरूर। देखो, अनएथिकल तो चीज़ें हमेशा ही गलत होती है, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि अगर आप अनएथिकल सेल्स करेंगे तो वो चीज़ें सही होंगी? तो आई विल नॉट गो इन द फेवर ऑफ दैट। कोशिश कीजिए आप एथिकल काम ही करें। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। और जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, हाउ टू टेक ट्रांसफर? मुझसे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आपका तो होम टाउन पटना है तो फिर आप पटना छोड़ के पूर्णिया में क्या कर रही हैं? मतलब ट्रांसफ़र क्यों नहीं लेती हैं? तो देखो, ऐसा है कि ट्रांसफ़र लेना इतना भी आसान नहीं है। मतलब जितनी आसानी से हम लोग कह रहे थे ना कि अरे ट्रांसफ़र ले लो, उतनी आसानी से ट्रांसफ़र नहीं मिलती। ट्रांसफ़र लेने के लिए 2 क्राइटेरिया होते हैं। पहली क्राइटेरिया ये है कि सपोज मैं यहाँ पे एज ए बायोलॉजी टीचर वर्क कर रही हूँ और पटना में अगर बायोलॉजी टीचर की वैकेंसी खाली होगी तब मैं वहाँ जा सकती हूँ, लेकिन अगर मैं वहाँ जाती हूँ तो मेरे बदले यहाँ पे तो कोई आना चाहिए ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी बातें ऐसी होती है ना कि आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। मतलब कि मुझे कोई ऐसा कैंडिडेट मिल जाए जो पूर्णिया आने के लिए रेडी हो और वो बायोलॉजी का ही हो, और यहाँ से मैं पटना जाने के लिए रेडी हूँ, तो ऐसे म्यूचुअल करके भी आप एक दूसरे से ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इनफैक्ट मेरे ही सेंटर से 1-2 फैकल्टी ऐसे हैं कि जो दूसरे स्टेट के थे और उनको बिहार मिला था, मतलब एज ए कंपनी की तरफ जब उनको बिहार की तरफ जब वो आए थे तो फिर उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने ट्रांसफ़र लिया था, लेकिन उनकी जो ट्रांसफ़र थी वो बहुत ही म्यूचुअल तरीके से हुई थी कि मतलब कोई रांची में थे जिनको यहाँ आना था और यहाँ की जो थी उनको रांची जाना था। तो कुछ ऐसे करके आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ट्रांसफ़र ले सकते हैं। बाकी ऐसे इतना भी ईजी नहीं है, आप कितना भी फॉर्म फिल कर लो, जब तक आपकी आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें नहीं होंगी ना तब तक ट्रांसफ़र नहीं मिलती है। और मेरा जो अगला क्वेश्चन है जो आप लोगों ने पूछा था वो ये कि सैलरी कितनी होती है टीचर्स की? सो देखो, एकेडमिक स्पेशलिस्ट की अगर मैं सैलरी की बात करूँ ना तो ये चीज़ें टोटली इस पर डिपेंड करती है कि आपने जब ज्वाइनिंग करी थी तो आपकी ज्वाइनिंग कैसे हुई थी। मतलब आप ऑन कैंपस हो या फिर ऑफ कैंपस आपने ज्वाइनिंग करी है, और ज्वाइनिंग के टाइम पे जो HR जब सैलरी की डिस्कशन आपसे करते हैं तो आपने बार्गेन करा या नहीं करा, मतलब बार्गेन इन द सेंस कि मतलब आपने इंक्रीजमेंट की बात करी या ना करी। तो इन सारी चीज़ों पे
आपकी सैलरी डिपेंड करती है। फिलहाल अगर मैं अपनी बात करूँ तो बाय द वे सैलरी तो डिस्क्लोज करना अलाउ नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर बताऊंगी कि मेरी जब ज्वाइनिंग हुई थी तो मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी, और कैंपस प्लेसमेंट में तो कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहता कि आप बार्गेन कर सको सैलरी को लेके। तो जो भी उन्होंने कहा कि इतनी सैलरी मिलेगी, वी वर रेडी एंड या। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और वो कॉमन क्वेश्चन ये है कि अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि मैम अभी 2-3 दिनों पहले मुझे कॉल आई थी बायजूस की तरफ से, तो कितने दिनों के बाद दोबारा कॉल आएगी, मतलब कैसे मुझे ये पता चलेगा कि मेरी जॉब जो है वो हो चुकी है या नहीं, या मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। तो देखो, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको एटलीस्ट 15 डेज का वेट करना चाहिए। मतलब सपोज अगर आज आपकी इंटरव्यू हुई तो एटलीस्ट यू नीड टू वेट फॉर 15 डेज, और 15 दिनों के अंदर आपको ईजिली बायजूस की तरफ से कॉल आ जाता है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 15 डेज नहीं लगे थे। मतलब मैंने जब इंटरव्यू दिया था उसके लगभग 1 वीक के अंदर ही रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था। तो मुझे कॉल आया था, नॉट फ्रॉम बायजूस, मुझे अपने कॉलेज की तरफ से कॉल आया था, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट थी ना, तो जो भी कंपनी वाले थे उन्होंने मेरे कॉलेज में कॉल करके उनको बताया था कि आपके यहाँ से इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो मुझे तो 1 वीक के अंदर पता चल गया था कि हाँ मेरी सिलेक्शन हुई है। लेकिन जो ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो कि ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं, तो जो लोग ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वेट फॉर 15 डेज, क्योंकि 15 दिनों के अंदर आपको भी कॉल आ जाएगा इफ़ यू गाइज आर गेटिंग सेलेक्टेड देन। आप में से बहुत लोगों को ये भी पता होगा कि मेरी जो प्लेसमेंट हुई थी, मतलब कैंपस प्लेसमेंट से मैंने ज्वाइन किया था इस जॉब को। तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम ऑफ कैंपस जॉब लेना सही रहेगा या फिर ऑन कैंपस जॉब लेना सही रहेगा। तो देखो, मैं तो हमेशा वही चीज़ें बताऊंगी जिससे मैंने एक्सपीरियंस करा है। तो अब मेरी जो जॉब हुई थी वो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू हुई थी। तो मैं तो हमेशा ही बच्चों को मतलब यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप जॉब लेना चाहते हैं, कॉलेज में हो और कॉलेज में कोई कंपनी आ रही है एंड उसमें अगर आपकी सिलेक्शन हो रही है, देन डेफिनेटली गो फॉर दैट। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि जब आप कॉलेज पास आउट हो जाते हो तो आपको थोड़ा सा तो मतलब भटकना पड़ता है, राइट। लेकिन अगर आप कॉलेज में हो और कॉलेज में ही कंपनी आ रही है, वहीं से आपकी सिलेक्शन हो जा रही है, देन व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। अगर आपको पता है कि आपको जॉब ही करना है तो कॉलेज से हो रही है प्लेसमेंट, ले लो। फिर क्यों बाहर निकलोगे, फिर अपना CV भेजो, रेज्यूमे भेजो, यही करते रहोगे। तो इससे अच्छा है कि एक जगह जॉब अगर मिल रही है तो डेफिनेटली गो फॉर दैट। और मेरा जो अगला क्वेश्चन है जो आप लोगों ने पूछा है वो ये है कि क्या बायजूस वाले रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे भी मांगते हैं? बिल्कुल नहीं। देखो, अगर कोई भी आपके पास कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है और वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं बायजूस की तरफ से हूँ और आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ सबमिट करने हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा मत करना, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो कंपनी है, वो कभी भी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई रुपये नहीं लेती है। एक बहुत ही फनी सा क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा है, और वो ये है कि अगर मुझे बायजूस में जॉब छोड़नी है तो क्या करना होगा। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे हंसी इसलिए आ रही है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर इन सर्च ऑफ जॉब एंड आपको जॉब छोड़नी है। खैर, अपनी अपनी पर्सनल रीजन हो सकती है। तो अगर देखो, अगर आपको बायजूस में जॉब छोड़नी है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आपको एक अच्छा सा रेजिग्नेशन मेल लिखना होता है, और उस रेजिग्नेशन मेल में आपके जो भी मैनेजर हैं जिनको आप रिपोर्ट करते हो एंड जो भी आपके HR को रखोगे CC में, एंड आपको मेल करना होता है और उसमें आपको वैलिड रीजन देना होता है कि आप क्यों रेजिग्नेशन देना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप रेजिग्नेशन दे सकते हैं। और रेजिग्नेशन से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन ये था कि अगर मैं बायजूस में जॉब छोड़ता हूँ तो नोटिस पीरियड कितने दिनों की होती है। तो अगर कायदे से देखा जाए, अभी हमें रिसेंटली एक मेल आई थी जिसमें बताया गया था कि जो नोटिस पीरियड है वो अब सबके लिए 1 महीना हो चुका है। तो अगर आपको बायजूस में जॉब छोड़नी है तो एटलीस्ट आपको 1 महीना वर्क करना होगा, मतलब नोटिस पीरियड सर्व करना होता है। और अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि लीव पॉलिसी के बारे में बताएं। तो भाई, बायजूस में छुट्टी लेना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना मंडे को छुट्टी होती है। स्पेशली अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूँ तो हमारी जो छुट्टियाँ होती हैं वो मंडे को होती है। तो मतलब सब लोग वीकेंड सैटरडे संडे मनाते हैं, मैं छुट्टी मंडे में मनाती हूँ। कोई फायदा नहीं है ऐसी छुट्टी का। ओके, सो बाय द वे, जस्ट किडिंग। लेकिन हाँ, मेरी जो छुट्टी होती है वो मंडे को होती है। और छुट्टियों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक मंथ में कितनी छुट्टियाँ मिलती है ये भी बता देती हूँ। मंथ में एक CL होता है, कैजुअल लीव, जो आप ले सकते हैं मंथ में। अगर आप उस लीव को नहीं लेते हो तो वो दिसंबर जाते जाते खत्म हो जाएगा। मतलब एक साल में 12 कैजुअल लीव मिलते हैं, और अगर आप उन कैजुअल लीव को नहीं लेते हो तो वो उसी साल खत्म हो जाएंगे, वो नेक्स्ट ईयर नहीं जाते हैं।
जो दूसरी छुट्टी होती है उसे कहते हैं अर्न लीव। तो अर्न लीव इसलिए मिलती है, सपोज आपने मंथ में 30 डेज काम करा, तो 30 डेज काम करने के बाद आपको कुछ अर्न लीव्स मिलती हैं। और अर्न लीव का ऐसा सीन होता है कि वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब मान लिया जाए कि मुझे इस साल जितने भी अर्न लीव मिले, मैंने उन अर्न लीव को नहीं लगाया, छुट्टियां नहीं ली उस टाइम, तो वो अर्न लीव आगे जाते जाएंगी और वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होंगी। तो इसलिए मैंने अपने सारे अर्न लीव को हमेशा मैं बचा के रखती हूँ, ताकि कभी इमरजेंसी सिचुएशन हो वैसा, या फिर कभी मुझे लॉन्ग छुट्टियाँ लेनी हो तो मैं उन सारे ईएल को लगा के और छुट्टियाँ ले सकूँ। इसके बाद बीइंग अ गर्ल एक और बेनिफिट होता है, और वो बेनिफिट हमें मिलता है पीएल, जिसे कहते हैं पीरियड लीव। तो हर महीने एक पीरियड लीव मिलती है, लेकिन लॉस यहाँ पे ये है कि जो भी पीरियड लीव आपको मिलेगी वो उसी महीने में खत्म हो जाएगी। मतलब अगर नवंबर में पीरियड लीव मुझे मिला हुआ है तो मुझे इसी मंथ में वो छुट्टी खत्म करनी है अगर लेना चाहूँ तो। अगर मैं इस महीने में पीएल नहीं लेती हूँ तो वो नेक्स्ट महीने में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। और पीएल का एक और बेनिफिट ये है कि आपको जिस भी दिन पीएल लगाना है उस दिन आप सुबह मॉर्निंग में लगा सकते हैं पीएल, एंड अपने घर पे रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बाकी सारी जो छुट्टियां होती हैं, चाहे वो सीएल हो चाहे वो ईएल हो, उसके लिए आपको पहले बताना होता है। मतलब एटलीस्ट 2-3 दिन पहले तो आप बताओ कि भाई मुझे इस दिन पर्टिकुलर डे छुट्टी लेनी है। बस एक पीएल का ही ऐसा होता है कि आपको कुछ नहीं बताना होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने बायजूस के मेन ऑफिस को क्यों नहीं ज्वाइन करा? देखो ऐसा है बायजूस के मेन ऑफिस को मैंने ज्वाइन नहीं करा ऐसा तो मत ही बोलो, क्योंकि मैं तो आई वॉज ऑलवेज रेडी टू फ्लाई। लेकिन उस टाइम पे जब मैंने बायजूस ज्वाइन करा था ना, तो मैं बस ट्रेनिंग के लिए बैंगलोर गई थी, एंड ट्रेनिंग के बाद हमें अपने अपने वापस होम टाउन में भेज दिया गया। होम टाउन इसलिए भेजा गया क्योंकि उस टाइम पे बायजूस ट्यूशन सेंटर नया नया ही खुल रहा था बिहार में, स्पेशली पटना में और पटना के आसपास जो भी रीजन थे, तो इसलिए फिर हमें बिहार भेज दिया गया। और एक बार फिर आप यहाँ आ गए तो मैंने ट्रांसफ़र नहीं लिया क्योंकि सब कुछ मुझे सही लगा। सो आई डोंट वांट टू टेक ट्रांसफ़र एक्चुअली, तो मैंने कभी ट्राई भी नहीं करा ट्रांसफ़र के लिए। यहाँ से जो मेन बिल्डिंग है वहाँ पे क्लासेस नहीं चलती, वो सिर्फ ऑफिस है जहाँ पे मेनली ट्रेनिंग वगैरह ही होती है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि मुझे बायजूस की तरफ से बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मेल्स कहीं फ्रॉड तो नहीं है। तो क्या आप मुझे बता सकती है कि जो मेल आता है वो बायजूस की तरफ से ही आता है, ये कैसे पहचान करें, या फिर किसी थर्ड पार्टी ने भेजी है? बिल्कुल सही है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि आपको जितने भी मेल्स आते हैं बायजूस के रिगार्डिंग, तो आप एक चीज़ नोटिस करना, जैसे कि मेरा नाम है अर्चना कश्यप, तो अब जितनी भी इनकी मेल आईडी होती है ना वो कुछ ऐसे होगी, archana.kashyap@byju's.com। तो आपको जो भी मेल आ रहा होगा ना, तो उस पर्टिकुलर बंदे की नाम होगी वहाँ पे, जैसे archana.kashyap@ और लास्ट में @gmail.com की जगह पे @byju's.com होगा। तो अगर आपको कुछ इस तरीके के मेल आईडी से ईमेल आ रहा हो तो समझिए कि बायजूस की तरफ से है, और अगर इस तरीके के ईमेल आईडी से आपको मेल नहीं आ रहा है तो समझिए कि वो थर्ड पार्टी की तरफ है। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि आप इन सब फ्रॉड के चक्कर में पड़ो। तो अगर कभी भी @byju's.com से मेल नहीं आए तो उस पर रिप्लाई नहीं करना है आपको, ना ही उसके थ्रू अपने जॉब के लिए अप्लाई करना है, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि वो लोग आपसे फिर रजिस्ट्रेशन के पैसे मांगेंगे। क्वेश्चन है वो ये है कि आई एम गेटिंग ऑफर फॉर सेल्स एज वेल एज एकेडमिक स्पेशलिस्ट, सो विच वन इज बेटर? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, ऑलवेज गो फॉर एकेडमिक स्पेशलिस्ट। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपके पास दोनों ऑफर है एंड इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर बोथ, और अगर आपको लगता है कि आप एकेडमिक स्पेशलिस्ट अच्छे से कर सकते हो, देन डेफिनेटली गो फॉर एकेडमिक स्पेशलिस्ट, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टारगेट नहीं होता ना, जहाँ कोई भी ऐसी जॉब, नॉट इन बायजूस, कोई भी किसी भी कंपनी में जॉब ले लो जहाँ पे आपको किसी प्रेशर के अंदर काम करना हो, जहाँ पे आपको टारगेट पूरा करना हो, तो वो जॉब तो थोड़ी टफ रहेगी, लाइफ थोड़ी सी आपकी टफ और यू कैन से हेक्टिक हो जाएगी। तो आई विल ऑलवेज से कि भैया आप एकेडमिक स्पेशलिस्ट के लिए जाओ। चलिए, तो इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, क्या बायजूस में रेफरल प्रोग्राम का सिस्टम होता है? बिल्कुल होता है। मैंने भी इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो बनाई है कि अभी ACH की हायरिंग हो रही है, अभी एकेडमिक स्पेशलिस्ट की हायरिंग हो रही है, और अगर आप लोगों को अप्लाई करना है तो उस वीडियो में, जो वीडियो मैंने बनाई थी, हालांकि वो दोनों वीडियो का लिंक फिलहाल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। और वहाँ पे मैंने लिंक भी शेयर करा था कि जिसकी मदद से आप अप्लाई कर सकते हो। तो बायजूस रेफरल सिस्टम होता क्या है ये मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। तो
होता ऐसा है कि हम लोगों को ना व्हाट्सअप में बहुत सारे ग्रुप्स में हम लोग जुड़े हुए हैं, तो उस ग्रुप में हमेशा मैसेज आते रहता है कि अगर आपके पास कोई सूटेबल कैंडिडेट है जो कि एकेडमिक स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका रिज्यूमे सेंड कीजिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे जान पहचान के लोग होते हैं, फिर जो भी हमारे पास अपना रिज्यूमे सेंड करते हैं, तो उन रिज्यूमों को हम लोग सिंपली उस ग्रुप में डालते हैं और जितनी भी उस ग्रुप में रिज्यूमे जाती है उनको कॉल जाता है HR की तरफ से, फिर आगे की जो प्रोसेस होती है ऑनबोर्डिंग की वो चलती है। तो बिल्कुल बायजूस में ही रेफरल का सिस्टम है। तो अगर आप लोगों में से भी किसी को जॉब चाहिए एज एन एकेडमिक स्पेशलिस्ट, सो दे कैन सेंड देयर रिज्यूमे टू मी ओवर माय मेल। और ऐसा कुछ नहीं है, हमें कुछ इसके पैसे नहीं मिलते, सीरियसली हमें रेफरल प्रोग्राम के कोई भी 1 रुपये भी नहीं मिलते। लेकिन ठीक है, अगर किसी को जॉब चाहिए तो इफ़ आई सेंड देयर रिज्यूमे टू दैट ग्रुप, तो उसमें मेरा भी तो कोई लॉस नहीं है, दे सकते हैं आप अपना रिज्यूमे। आई विल ट्राई कि मैं उस ग्रुप में आपका रिज्यूमे सेंड कर दूँ और आपकी जो ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस हो वो आगे। पहला क्वेश्चन था वो ये कि ACH और फैकल्टी में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर मैं सच्ची बताऊँ तो ACH और फैकल्टी में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि जो ACH होते हैं ना उनको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है, थोड़ा नहीं मतलब ज़्यादा ही काम करना पड़ता है। और जो फैकल्टी का सिंपल है, जो एकेडमिक स्पेशलिस्ट या फैकल्टी हायर होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ क्लासेस लेनी होती हैं, अपना होमवर्क करेक्शन वगैरह करना होता है, मतलब जो भी वर्क होता है वो उनको करना होता है। लेकिन जो ACH होते हैं उनका नाम ही है एकेडमिक सेंटर हेड। तो अब सेंटर से रिलेटेड जितने भी इशू होंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी या फिर जितने भी एक्स्ट्रा वर्क्स वगैरह होंगे वो सारे उनको ही करने होते हैं। तो उनका कहीं ना कहीं वर्क प्रेशर थोड़ा सा हाई रहता है, और वर्क प्रेशर हाई रहता है तो ऑफकोर्स सैलरी भी हाई रहती है उनकी। तो जो ACH के लिए डायरेक्ट हायरिंग हो रही है, अभी फिलहाल हो ही रही है, तो उनकी जो भी पैकेज है वो काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि बायजूस में जो क्लासेस होती है वो ऑनलाइन होती है या फिर ऑफलाइन। तो यहाँ जो बायजूस में क्लासेस का जो सिस्टम है ना वो हाइब्रिड मॉडल है, मतलब क्लासेस ऑनलाइन भी होती है और ऑफलाइन भी होती है। और आज का जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मैम मैंने अभी अभी बायजूस ज्वाइन किया है, मुझे यहाँ का वर्क ज़्यादा लग रहा है, क्या करना चाहिए मुझे? ओके, तो देखो अब नॉट ओनली इन बायजूस, अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो ना तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको वर्क प्रेशर ज़्यादा लगता ही है। जब इनफैक्ट जब मैंने भी ज्वाइन करा था लास्ट ईयर तो मुझे भी बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर लगता था, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे लिए नई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे इनफैक्ट बहुत बेसिक चीज़ें नहीं पता होती थी, तो मैं अपने कलीग से पूछती थी कि मतलब ये बता दो कैसे होगा क्या नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप नई नई चीज़ों को सीखें, उन चीज़ों को ज़रूर सीखें जो आपको नहीं आता है, और कहीं ना कहीं ये आगे चल के आपको जरूर बेनिफिट करेगी। फिर अभी जो चीज़ें आपको टफ लग रही है ना, एक बार जब आप हैबिचुअल हो जाओगे ना वही चीज़ें आपको बहुत आसान लगेगी। सो यार दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और आपने जितने भी क्वेश्चंस मेरे से पूछे थे उन सब क्वेश्चंस को मैंने एक साथ लाया है इस वीडियो के फॉर्म में, और मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है कि आपकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर्स को बताया जाए। तो इसके अलावा भी आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए, आई वुड लव टू आंसर ऑल ऑफ देम। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जाननी आपको लगता है कि मुझे बायजूस के किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मुझे किन चीज़ों पे वीडियो बनानी चाहिए। तो डेफिनेटली अगला जो वीडियो होगा मैं उस टॉपिक पे बना के लाऊंगी आपके लिए। सो यार आज के लिए फिलहाल इतना ही, एंड जस्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ मेरे चैनल पे आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।